10th में ट्रांसपोर्ट के बाद आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की एंड अदर इम्पोर्टेंस जो होते हैं उनकी आज बात करेंगे। हमने ट्रांसपोर्ट्स पढ़ लिया था। कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रॉडकास्टिंग्स। बेटा जो कम्युनिकेशन होता है इंक्लूड्स एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन, हम हमारी जो सूचनाएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन देखो, आप यहाँ से बैठे बैठे कुक्षी, बड़वानी, धार कहीं पर भी हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हो। आप किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में या कहीं भी आप आवेदन लिखकर यहाँ से बैठे बैठे अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो एक सिस्टम है जहाँ पर इंक्लूड्स किया गया है एक्सचेंज है, एक्सचेंज को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की जो तरीके होते हैं या जो ब्रॉडकास्टिंग्स होती है उसे कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव सामाजिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सामाजिक व्यक्ति। मैन देयरफॉर नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर देयर इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोशल। बेटा व्यक्ति विशेष को सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और जो सोशल होता है उस स्तर पर जो कम्युनिकेशन है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बाहर अपने घर से दूर रहते हुए भी घर वालों से बात करें, इसके लिए कम्युनिकेशंस का होना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति किसी कार्य के लिए गांव से बाहर, शहर से बाहर जाता है। अब अगर 10 दिन कहीं बाहर रहता है तो फैमिली मेम्बर्स या फैमिली के बारे में उसे जानकारी लेना जरूरी होता है, और वो किसके माध्यम से पूर्ण होता है? जो कम्युनिकेशंस होता है उसके माध्यम से वो उसको पूरा कर सकता है। इन earliest times man himself did the work of the delivering the information and the message from one place to another। बेटा मानो पहले स्वयं क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बातें होती उन बातों को पहुंचाने का कार्य करता था। आफ्टरवर्ड्स हर्सेस एंड द कैमल्स ऑन रीडिंग्स द यूज ऑफ द डिलीवर द मैसेज। पहले बेटा व्यक्ति स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाथी घोड़े के माध्यम से या ऊँटों के माध्यम से जाकर जो मैसेज होता था उसे क्या कर देता था? डिलीवर कर देता था, पहुंचा देता था। Pigeons were also used nowadays, means of the communications have become very important because of flowing reason। आज वर्तमान समय में कम्युनिकेशंस का सबसे महत्व जो कम्युनिकेशन है उसका यूज भी बढ़ गया और उसका महत्व भी बढ़ गया है। फॉर नेशनल बिल्डिंग्स एंड द ब्यूरिंग्स अबाउट द अवेयरनेस अमॉन्ग्स द पीपल टूवर्ड द पॉलिसीज एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। बेटा देखो, देश और देश से बाहर भी व्यक्ति कार्य करने के लिए जाता है और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? जब बाहर रहना पड़ता है तो फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। टू द इनक्रोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द डेवलप सोशल रिलेशनशिप इन द कल्चरल यूनिट। बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कम्युनिकेशंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो सोशल रिलेशनशिप है उसको भी क्या कर देते हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा पहले बात नहीं होती थी, अब क्या होती कि हर 4, 5, 10 दिन में हम व्यक्ति से क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, उसके हालचाल पूछ सकते हैं, तो जो हमारा रिलेशन होगा वो अच्छा होता चला जाएगा। टू ब्रिंग्स टुगेदर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विद द इंटरनेशनल लेवल। बेटा हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम किसी भी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति विशेष से बात कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। टू नाउ अबाउट द इम्पोर्टेंस इवेंट ऑफ द वर्ड ट्रूथ प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेटा आज वर्तमान में जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये संपूर्ण विश्व की बातों को हम तक पहुंचा सकती है। महत्व है देखो इसका, आज न्यूज़ चैनल को देख लो आप, पूरे विश्व की बात हम तक पहुंचा देती है। मोबाइल फ़ोन में भी देखो आप, जब आप न्यूज़ की बात करोगे मोबाइल में अगर न्यूज़ वाला है तो आप मोबाइल में भी बड़ी आसानी से देख सकते हो। टू कम्युनिकेट विद द फ्रेंड एंड द रिलेटिव्स लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा
जो कम्युनिकेट है वो अपने जो फ्रेंड और रिलेटिव्स जो है उन्हें डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में कहीं और भी है तो वहाँ पर भी हम उनसे क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उनसे टॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वार, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और एनी अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सो दैट इमीडिएट हेल्प एंड द रिलीफ कैन बी अरेंज। बेटा देखो, मीडिया के माध्यम से या मैं कहूँ कि कम्युनिकेशंस के माध्यम से आज वर्तमान में अगर हमला होता है, एक्सीडेंट होता है या और किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम बड़ी आसानी से उसकी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। जब सूचना जाएगी तो आपकी मदद के लिए कोई ना कोई तो वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। आप सीधा सा देख लो, 100 डायल या 108 गाड़ी आती है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, 108 या 100 पर कॉल कर देते, फट से गाड़ी आ जाती है। हेल्प हुई कि नहीं हुई? तो जो हम विकासशील की बात करें, डेवलपिंग की बात करें तो हम बड़ी तेज गति से, पहले क्या था, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो अब ना तो मोबाइल फोन, तो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसने देखा है, वो अब कहाँ जाएगा, एक दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, तब जाकर उसके घर खबर पहुंचेगी। पता चला तब तक व्यक्ति राम नाम सत्य हो गया। लेकिन आज क्या है, आज की परिस्थितियां ऐसी है, कम्युनिकेशंस के कारण आज वर्तमान में एक्सीडेंट होते ही उसकी फैमिली मेंबर्स को पता चले या ना चले, वो व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहीं से उसकी फैमिली तक खबर भी पहुँच जाती है। किसके कारण? कम्युनिकेशंस के कारण। आज कम्युनिकेशंस ने इतना पावरफुल रोल्स प्ले किया है ह्यूमन्स लाइफ में। इन ऑल वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे विश्व भर में कम्युनिकेशंस ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इम्पोर्टेंस रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में, वर्ल्ड डेवलपमेंट में कम्युनिकेशंस ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है किसी भी देश में। टू एक्सिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टिंग का काम भी कर सकते हैं। टू एक्सिट द बिजनेस सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बेटा आज कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम बिजनेस अगर करते हैं तो उस कम्युनिकेशंस के माध्यम से हमें जो मार्केट है उसकी पूरी सूचना मिल जाती है। अरे कम्युनिकेशन का देखो तो सही, आज वर्तमान में हम बैठे हैं भारत में और अमेरिका की चीज़ बुला लेते हैं फ़ोन के माध्यम से, कम्युनिकेशन है। क्या है? कम्युनिकेशन। अरे भाई अभी IPL चल रहा है, चल UAE में रहा है और देख इंडिया में रहे हैं, क्या है? कम्युनिकेशन। अब व्यक्ति वहाँ मैच देखने जाता क्या? नहीं जाता, लेकिन वो मैच कहाँ देख रहा है? हमारे देश में बैठकर देख रहा है। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन। कई मंदिरों में लाइव दर्शन हो रहा है, किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से। लाइव क्लास लग रही है, किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन। किसके माध्यम? पूरा कम्युनिकेशन है। आज न्यूज़ पर किसी विशेष स्टेट की कोई खबर बताई जाती है, अगर बेटा न्यूज़ चैनल नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। आपको पता चलता है कि धारा 370 कैसे हटी, सुशांत की मृत्यु कैसे हुई, नहीं पता चलता। लेकिन कम्युनिकेशंस के जो साधन थे उन साधनों ने हमको बता दिया कि भारतवर्ष में आज के दिन में यही चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही है ह्यूमन्स डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के आर्थिक विकास में। जो मीडिया है, जो कम्युनिकेशंस है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज वर्तमान की स्थिति में निभा रहा है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द बिगिनिंग ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर द पीपल वाज मेड फ्रॉम द ईयर 1873। प्रोविंस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। पोस्ट ऑफिस, किसकी बात हो रही है? पोस्ट ऑफिस। देखो कम्युनिकेशंस के क्या क्या साधन हैं, किन साधनों को हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। तो फर्स्ट होगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द
कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार साधन में जो पोस्ट ऑफिस है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेटा सब पे जानते होंगे आपकी पोस्ट ऑफिस क्या होता है, डाकघर। कौन सा घर? डाकघर। देयर आर प्रेजेंटली अबाउट 1,56,000 पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। भारतवर्ष में 1,56,000 पोस्ट ऑफिस है वर्तमान में। कितने बेटा? 1,56,000। वन एंड एवरेज पोस्ट ऑफिस सर्विस इन एरियाज ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 66 पीपल। बेटा एक पोस्ट ऑफिस जो होता है वो करीब 21 स्क्वायर किलोमीटर में अपनी सेवाएं देता है और करीब 6,600 लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। टू प्रोवाइड efficient service in the big cities, the डाक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड एज द फ्लो। बेटा देखो जो बड़ी सिटी है वहाँ पर जो डाक सिस्टम है उसको भी क्या कर दिया है? क्लासिफाइड कर दिया, बांट दिया है। क्योंकि बड़ी सिटी में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा घूमना असंभव है तो उन्हें क्या कर दिया है? बांट दिया है। कैपिटल चैनल्स, मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल्स, बिजनेस चैनल्स, बुल्क डाक चैनल्स, पीरियोडिकल चैनल, स्पीड पोस्ट और ई पोस्ट, इनमें इसको क्या कर दिया है? बांट दिया है। और ईमेल, ई बिल पोस्ट, इनमें सब में इसको क्या कर दिया है? बांट दिया। जो बिग सिटीज होती है उन सिटीज की बात करें तो देखो कैपिटल चैनल्स, ऑल द स्टेट कैपिटल्स हैव बीन द कनेक्टेड बाय दिस सर्विस। बेटा जो स्टेट कैपिटल्स है, ऑल द स्टेट कैपिटल्स हैव कनेक्टेड, जो स्टेट कैपिटल्स होती है इससे क्या होती है? कनेक्टेड होती है। किसमें? कैपिटल्स चैनल में। किसमें? कैपिटल्स चैनल में जो स्टेट है वो इंक्लूड रहता है। मेट्रो में लाइट ब्लू कलर लेटर बॉक्स हैव बीन द सेट इन 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बेटा जो 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर ये मेट्रो चैनल चलते हैं जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद आर फॉर स्पीडली पोस्टल सर्विस बिटवीन दोज प्लेस। बेटा इन स्थानों पर क्या चलता है? मेट्रो चैनल, जो बड़ी तेज गति से जो पोस्ट रहता है उस पोस्टर को क्या करता है? पहुंचा देता है। फिर एक ग्रीन चैनल इन बिग सिटीज फॉर द सप्लाइड डिलीवर ऑफ द लोकल लेटर्स। ग्रीन लेटर्स बॉक्सेस हैव बीन पुट इन बिग सिटीज। बेटा जो ग्रीन चैनल्स होते हैं वो बिग सिटीज में यूज होता है। किसमें यूज होता है? बिग सिटीज में, जो बड़ी सिटीज होती है वहां पर। बिजनेस चैनल अंडर दिस सिस्टम बिग बिजनेस हाउसेस एंड द कंपनीज हैंड ओवर द लेटर्स डायरेक्टली ऑन द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड दोस लेटर्स आर द रीच ऑफ देयर डेस्टिनेशंस। बेटा जहाँ पर बिजनेस चैनल होगा वहाँ पर पूरी बिजनेस वाली जो होगी ना चीज़ें उसको पहुँचाई जाएंगी, उनका काउंटर्स अलग बना होता है। फुल डाक चैनल 25 इनसाइड एंड द मनी रजिस्ट्रेशन लेटर विच आर द मोर देन 20 आर sorted but out the sendings organization and deposit in the post office directly। बेटा जहाँ पर करीब 2000 के समथिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो बुल्क डाक चैनल्स के माध्यम से होती है, जहाँ पर हम हर प्रकार की चीज़ें क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। लेटर है, मनी लेटर है, इनको पहुँचाने का काम कहाँ होता है? बुल्क डाक में होता है। पीरियोडिकल चैनल ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को क्या करती है? डिलीवर करती है। स्पीड पोस्ट बेटा ये हर प्रकार की चीज़ों को बड़ी तेज गति से क्या करती है? प्रोवाइड करने का कार्य करती है। प्राइवेट काउंटर्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? प्राइवेट काउंटर्स के। ई पोस्ट बेटा ये ई पोस्ट ना कंप्यूटर से चलता है। किससे चलता है? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से ई पोस्ट होता है। और ई बिल पोस्ट ये ई बिल पोस्ट जो होती है ना पेमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट करने का। किसका? पेमेंट करने का जो सिस्टम होता है वो किसमें होता है? ई बिल। अब टेलीग्राम अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन
इन्वर्टेड टेलीग्राम सेंडिंग द मैसेज। बेटा टेलीग्राम में क्या पहुंचाया जाता है? मैसेज पहुंचाया जाता है। ये किसने बनाया था? अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस एल्वा ने बनाया था। किसने बनाया था? थॉमस एल्वा ने टेलीग्राम बनाया था। इसके माध्यम से हम जो मैसेज होते हैं उन मैसेज को सेंड कर सकते हैं। जो लाइंस होती है इंस्टॉलमेंट एंड पिलर्स के माध्यम से ये लाइंस बनी होती है। जो कोडिंग्स होती है उस कोडिंग से अकॉर्डिंग्स क्या होते हैं? मैसेज को हम पहुंचा सकते हैं। फिर है टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार। बेटा इन्वेंटेंस ऑफ द टेलीफोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा टेलीफोन आज वर्तमान में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन मिले। दिस सिस्टम enables other person of conveys message immediately to the other person in his own voice। बेटा हम हमारी वॉइस में मैसेज को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। टुडे द टू डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विस इन द टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर। द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन द टेलीफोन कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट have been the formed into the corporations in the public sector। भारत संचार निगम लिमिटेड on the basis of number of telephones इंडिया रैंक 10th in the world। बेटा टेलीफोन्स के मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर। टेलीफोन वो हेलो वाला, ये मोबाइल फ़ोन है। वो पहले घर में चलता था, वो क्या था? टेलीफोन। और वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? मोबाइल फ़ोन चल रहा है। हम कौन सा यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन। और टेलीफोन कौन सा? वो केबल के माध्यम से चलने वाला। इंटरनेट ने भी आज कम्युनिकेशंस के सेक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखा होगा इंटरनेट क्या होता है, किस माध्यम से इंटरनेट से हम बड़ी आसानी से सूचनाओं का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। मोबाइल और सेलुलर फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपने देखा आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है? मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति विशेष से कहीं पर भी बैठकर क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर बैठकर बात कर सकते हैं। जो छोटे आकार में होता है हमारे जेब में रखकर हम कहीं भी से घूम सकते हैं। फैक्स, ईमेल, रेडियो के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी से। रेडियो समझते हो? रेडियो चलता है जहाँ पर सूचना प्रसारण हमें मिलता रहता है। रेडियो के माध्यम से भी। टेलीविज़न में दूरदर्शन सबसे महत्वपूर्ण। नेशनल DD1 जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। DD ज्ञान दर्शन, DD स्पोर्ट, DD1, DD2, इसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? सूचना का प्रसारण कर सकते हैं। सिनेमा के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम बड़ी आसानी से किसी भी वस्तु को या किसी भी घटनाक्रम को समझ सकते हैं। सैटेलाइट सिस्टम। बेटा आप सैटेलाइट सिस्टम से किसी भी देश में कोई घटना हो रही हो ना, तो सैटेलाइट है तो हम देख सकते हैं। हम देखते हैं ना मून पर किस प्रकार पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है। किसके माध्यम से देखते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन देखना कभी बताते हैं। ये पूर्णतः कम्युनिकेशंस के साधन हैं। इनके माध्यम से कम्युनिकेशंस होता है। फॉरेन ट्रेड और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम कल के भाग में